जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वॉक कर रहा था रमज़ान मुबारक का, जो 19वां रमज़ान मुबारक का लाहौर का पार्क है जामे शीनी पार्क, इसमें मैं वॉक कर रहा था। मैं सोचा चले, काफ़ी दिन हो गए वीडियो शूट नहीं हुई, तो आज हम वीडियो करते हैं क्रिएटिनिन पे कि गुर्दों के ज़रिए जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है क्रिएटिनिन, वो क्या है, इसकी क्या अफादियत है जिस्म के लिए, इसके बिगाड़ की सूरत में हम क्या कर सकते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, इसकी कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। एंड ओबियसली जो हमारा फॉर्मेट है कि लास्ट हम इसमें होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने डॉक्टर से या मौले से रब्ता करें, या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज़ क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक बेसिकली कंपाउंड है जो कि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जिससे अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, तो इसके दौरान ये कंपाउंड जो है ये बनता है, यानी कि पट्ठों की जो स्ट्रक्चर है वो टूट फूट के शिकार होने से ये कंपाउंड बनता है, और इस कंपाउंड का काम होता है पट्ठों को एनर्जी देना। लेकिन जब ये क्रिएटिनिन की सूरत इख्तियार करता है तो इसको जिस्म से निकलना भी चाहिए। अगर नहीं निकलता तो जिस्म में काफ़ी कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो कम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं वो हम आगे चल के उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैंने बताया कि क्रिएटिनिन क्या है। अच्छा, इसमें इंक्रीज़ क्यों होता है? इंक्रीज़ इसलिए होता है कि जब आप कोई एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो इसमें ये बनता है, और उसकी वजह से फिर ये ब्लड में शामिल होकर पेशाब के थ्रू गुर्दों के रास्ते से जिस्म से निकलने की मतलब एक सिस्टम है। अच्छा, अब इसका इंक्रीज़ लेवल जब आप ब्लड करवाते हैं तो आपको इंक्रीज़ लेवल मिलता है कि क्रिएटिनिन इंक्रीज़ है, या आरएफटी करवाते हैं जब, तो आपको पता चलता है कि जो रीनल फंक्शन टेस्ट है वो ठीक नहीं है, उसमें क्रिएटिनिन की वैल्यू जो है वो यही आ रही है। मेल की इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.7 से लेके 1.3 तक रहती है, जबकि फ़ीमेल में ये 0.6 से लेके 1.1 तक रहती है। तो ये अगर इस रेशो से आउट है तो क्रिएटिनिन का इशू रहता है, वो पूरी वेस्ट जिस्म से निकलती नहीं, जिसकी वजह से कम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। ये बढ़ता क्यों है? ओबियसली अगर गुर्दे आपके काम नहीं कर रहे और प्रॉपर वो उसको निकाल नहीं रहे तो ये बनेगा और बेतहाशा बनेगा। जब बेतहाशा बनेगा तो फिर जिस्म में टूट फूट बनेगी और ज़ाहिर है जिस्म के फंक्शन मुतासर होंगे। उसके बाद डिहाइड्रेशन, हम लोग पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात ये बनता है और जिस्म से निकल नहीं पाता। किडनी फेलियर अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो क्रिएटिनिन जिस्म से नहीं निकलेगा। यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि पेशाब की नाली ये जो रास्ता या ट्रैक है उसमें कोई रुकावट हो तो ये नहीं निकल पाता। हाई प्रोटीन डाइट अगर हम लें और हमने एक ही तरह की डाइट लेनी है और हाई प्रोटीन्स उसमें शामिल कर लें तो इसका प्रॉब्लम बनेगा। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इसका इशू रहता है। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं, यानी कि जो बीपी का शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर के, उनमें भी ये प्रॉब्लम नज़र आती है। अच्छा, करना क्या है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने सिंपल सा एक टेस्ट करवाना है, उसको सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट कहते हैं, या आपने GFR जो स्टैंड करता है वो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाता है। तो GFR अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी पता चल जाएगा कि ये जिस्म में कितनी मिकदार में मौजूद है और नॉर्मल हद से ज़्यादा है या नहीं है। अगर नॉर्मल हद से ज़्यादा है तो उसके लिए फिर हमने इसकी मैनेजमेंट ज़ाहिर करनी है। वो जो भी अब तरीक़ा के इलाज दुनिया में बहुत सारे हैं, जिसमें तिब सर फहरिस्त है। इसके अलावा एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है, और इसके अलावा आपको एक्यूपंक्चर थेरेपी भी चलती है, और ओबियसली हमारी थेरेपी में आपको होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। कम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर हम ये ट्रीटमेंट नहीं करवाते और ये क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा रहता है और गुर्दे उसको प्रॉपर फिल्ट्रेट नहीं कर पाते, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता ये, तो क्या कम्प्लिकेशंस हो सकती है? बड़ी सीधी सी बात है। इसकी कम्प्लिकेशन में किडनी फेलियर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर्स के इश्यूज हो सकते हैं, एडीमा आपने देखते हैं कि जब जिस्म में पानी भर जाता है उसको हम एडीमा कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकती हैं, यानी कि दिल के अमराज हो सकते हैं। अब आते हैं जिसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के लिए। होम्योपैथिक मैनेजमेंट बड़ी ही आसान, बड़ी ही
इफ़ेक्टिव किस्म की इसमें मोड ऑफ ट्रीटमेंट मौजूद है। तो पहली जो मेडिसिन है वो आपकी स्क्रीन पर सेरम एंगुलाए, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 में इसको यूज़ करवाएं, सुबह दोपहर शाम TDS करें, 5 से 7 कतरे लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा देगा। इसमें होता ये है कि हाई क्रिएटिनिन हो, 7 हो, 8 हो, 6 हो, तो वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव है। एपस मेलिफिका आपको पता है शहद की मक्खी से बनता है। इसकी जो दर्द या चोटें होंगी वो जिसका मक्खी डंक मारती है उस जैसी इसकी सेंसेशन होगी। लेस इसमें होता है क्रिएटिनिन, यूरिन होता है कि जो पेशाब है वो कम से कम निकलता है, और पेशेंट कहता है कि मुझे पेशाब बहुत कम आ रहा है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एपस मेलिफिका को 30 में यूज़ करवाएं, सुबह दोपहर शाम TDS करें, और 5 से 7 कतरे औरल आप ले सकते हैं। इसके अलावा 8 से 12 कतरे आप इसको थोड़े से पानी में भी ले सकते हैं। तो उसके बाद जो मेडिसिन है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम में आपको पता है बेचैनी पाई जाती है। इसका पेशेंट थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप वाटर इस्तेमाल करता है, और सिप बाय सिप वाटर इस्तेमाल करना इसकी बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा इसके पेशेंट को सांस के मसाइल भी होते हैं। तो ऐसी सूरत में आर्सेनिक एल्बम 30 में यूज़ करवाएं, बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। सुबह दोपहर शाम TDS 5 से 7 कतरे औरल यानी कि मुंह में ले लें, या 8 से 12 कतरे आप थोड़े से पानी में ले सकते हैं। उसके बाद जो मेडिसिन है वो बर्बेरियस मदर टिंचर में अच्छा काम करती है, यानी कि क्यू में अच्छा काम करेगी। 15 से 20 कतरे पानी में ले लें, थोड़ा से पानी में ले लें, और सुबह दोपहर शाम लें। इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़्लो है पेशाब उसका बेहतर करेगी, और बड़ी रवानी से पेशाब आएगा। इसकी पहचान ये कि इसे बर्निंग ज़रूर होती है और पेन ज़रूर होती है। तो ऐसी पेन जो इसे कंट्रोल ना हो वो बर्बेरियस वल्गैरिस मेडिसिन बनेगी, मदर टिंचर में दें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देंगे। और दुआ में याद रखें, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा चैनल है। इस किस्म की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।